हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन एकेडमी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी की क्लास नंबर 10 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 9 क्लासें कंप्लीट कर ली है। आप लोगों ने नहीं देखी तो उन क्लासों को देखिए, उसके बाद में इस क्लास को कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। तो पहला प्रश्न है आज का, जिसमें पूछा गया है तरबूज में सबसे अच्छा फसल किस मिट्टी में तरबूज की फसल जो होती है वो सबसे अच्छी बढ़ती है। जलोढ़ मिट्टी में कि रेतीली मिट्टी में कि लेटराइट मिट्टी में कि काली मिट्टी में। तो तरबूज की जो फसल होती है वो सबसे अच्छी जो पैदा होती है वो बढ़ती है वो आपकी रेतीली मिट्टी में। किसमें? रेतीली मिट्टी में। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जबकि आपकी जलोढ़ मिट्टी जो होती है, जलोढ़ मिट्टी जो होती है भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। सबसे ज़्यादा या फर्स्ट नंबर पे जो मिट्टी पाई जाती है सबसे बड़े क्षेत्रफल पे, वो कौन सी पाई जाती है? जलोढ़ मृदा पाई जाती है। वो पाई जाती है 43.4% के लगभग में पाई जाती है, ठीक है। जलोढ़ मृदा पाई जाती है और ये आपके उत्तरी मैदान है, जैसे तटीय मैदान है, और प्रायद्वीपीय भारत के मैदानों में ये पाई जाती है। और इस जो जलोढ़ मृदा होती है इसमें सबसे ज़्यादा जो अधिकता होती है वो पोटास और चूना की होती है। किसकी होती है? पोटास और चूना की सबसे ज़्यादा इसमें अधिकता होती है, ठीक है। और इसमें जो महत्वपूर्ण फसलें उगती हैं वो उगाई जाती हैं। इसमें गेहूं है, गन्ना है, जौ है, दालें हैं और तिलहन और जूट की फसल इसमें उगाई जाती है, ठीक है, उगाई जाती है। जबकि काली मिट्टी जो होती है इसे कपासी मिट्टी भी कहते हैं, इसे करेल मिट्टी भी कहते हैं काली मृदा को, ठीक है। और ये आपके 16% क्षेत्र पर पाई जाती है और ये भारत की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी मृदा क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी है, ठीक है। उसके बाद में लेटराइट मिट्टी जो होती है ये होती है आपके क्या होती? चौथे नंबर की सबसे बड़ी मृदा होती है। ये 3.7% क्षेत्रफल पर पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद में आप जैसे रेतीली मिट्टी जो होती है, जिसे आप क्या कहते हैं? रेतीली मिट्टी में खरबूजे की फसल जो होती है ये सबसे ज़्यादा इसमें उगाई जाती है। उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। आमतौर पर उत्तरी मैदानों की मिट्टी का गठन होता है किसके द्वारा होता है? इलाकों का गठन होता क्षरण के द्वारा होता, उन्नत के द्वारा होता, स्व स्थानीय अपक्षय के द्वारा होता है कि क्षरण के द्वारा होता है? कि क्षरण के द्वारा होता है, कि क्षरण के द्वारा होता है। तो आप लोग जानते हैं कि उन्नति के द्वारा होता है। किसके द्वारा? जो उन्नति होती है, भूसन्नति के द्वारा जो होती है वो आपकी उत्तरी मिट्टी में गठन होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सेकंड। उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत में सबसे व्यापक मिट्टी कौन सी शामिल है? तो भारत में कौन सी सबसे मिट्टी जो व्यापक क्षेत्र में पाई जाती है वो अभी हमने बताया था। कौन सी? जलोढ़ मृदा पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? जलोढ़ मृदा जो पाई जाती है वो 43.4% पे पाई जाती है, ठीक है। 43.4% क्षेत्र पर पाई जाती है। जबकि दूसरी जो सबसे मृदा पाई जाती है वो आपकी कौन सी पाई जाती थी? वो लाल पीला मृदा जो होती थी वो पाई जाती थी। जबकि तीसरे नंबर की काली मिट्टी पाई जाती थी और चौथे नंबर की लेटराइट मिट्टी पाई जाती थी और जबकि पांचवें नंबर की पर्वतीय मिट्टी पाई जाती थी। कौन सी पाई जाती थी? पर्वतीय मिट्टी पाई जाती थी, ठीक है। तो उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है लेटराइट मिट्टी किसमें पाई जाती है? हरियाणा और पंजाब में, गुजरात और राजस्थान में, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में कि कर्नाटक और तमिलनाडु में पाई जाती है? तो आपकी जो लेटराइट मिट्टी होती है ये आपकी पाई जाती है कर्नाटक और तमिलनाडु में। कहाँ पर? कर्नाटक और तमिलनाडु में पाई जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यह आपकी जैसे केरल है, महाराष्ट्र है, सबसे ज़्यादा वहाँ पे पाई जाती है। जैसे केरल और महाराष्ट्र होता है इसमें ऑप्शन, तो वो ज़्यादा सही होता। और ये आपके केरल, महाराष्ट्र और पश्चिमी घाट जो होते हैं वहाँ पे आपके कर्नाटक और तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद में अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। काली जो मृदा होती है, काली को किस समूह को में कहता है? कपास मिट्टी
कपास मिट्टी को किस में शामिल किया जाता है? हाँ, काला किस समूह को करता है? जो भारत की कपास मिट्टी किसकी होती है? लेटराइट को, पोडजोल को, चेरनोजम को कि जलोढ़ को कि जलोढ़ को? तो ये किसको काला करता है? ये चेरनोजम। चेरनोजम जो होता है ये आपको कपास काला समूह से होता है। तो चेरनोजम जो होता है ये आपके काले समूह का होता है और यही क्या होती है? मिट्टी को काली करती है। इसी के लिए इसका कपास मिट्टी, इसे कपासी मिट्टी भी कहते हैं और ये कपास की खेती के लिए क्या होता है? बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, भारत में लवड़ी और क्षारीय मिट्टी के रूप में कौन सी जानी जाती है? लवड़ी और क्षारीय मिट्टी के रूप में कौन सी जानी जाती है? कल्लर है, खादर है, रेगर है कि बांगर है? तो आपकी जो कल्लर मिट्टी होती है उसे क्या है? लवड़ी और क्षारीय मिट्टी के नाम से जाना जाता है। लवड़ी और क्षारीय मिट्टी के नाम से जाना जाता है इसे कल्लर। और इसे क्या कहते हैं? ये आपकी इसे रेह मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेह कहते हैं। कल्लर तो कहते ही हैं। क्या कहते हैं? कल्लर कहते हैं। कल्लर कहते हैं और आपको इसे ऊसर भी। ठीक है, और ये आपकी सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती है? ये आपका पश्चिमी गुजरात है, पूर्वोत्तर के डेल्टाई जो क्षेत्र है, सुंदरवन के क्षेत्र में ये पाई जाती है और कच्छ के रण में ये मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, जिनमें से निम्नलिखित में से एक को राज्यों में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। किसमें लेटराइट मिट्टी पाई जाती है? तो अभी मैंने बताया था लेटराइट जो मिट्टी है वो किसमें पाई जाती है? तो लेटराइट मिट्टी जो होती है सबसे ज़्यादा आपके महाराष्ट्र में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में पाई जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में क्या आप गुलाबी मिट्टी, लेटराइट मिट्टी पा सकते हैं? किस राज्य में पा सकते हैं? पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में, गुजरात और मध्य प्रदेश में, कर्नाटक के, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पा सकते हैं। तो आपकी जो आपकी लेटराइट मिट्टी होती है वो किस राज्य में पा सकते हैं? तो लेटराइट मिट्टी आपके पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में पा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जबकि अभी बताया था जो आपकी लवणीय मृदा होती है ये पश्चिमी गुजरात में पाई जा सकती है। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न है, भारत में लाल मिट्टी सामान्यतः किन क्षेत्रों पे पाई जाती है? भारत में लाल मिट्टी जो होती है सामान्यतः किस क्षेत्रों में पाई जाती है? केरल के केवल पूर्वी क्षेत्र में, केवल दक्षिणी क्षेत्र में, पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र में कि दक्कन के पठार में कि इनमें से कोई नहीं? कि इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि लाल मिट्टी जो होती है पूर्वी और दक्षिणी भाग के दक्कन के पठार में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लाल जो मृदा होती है ये आपके दक्कन के पठार और दक्षिणी पश्चिमी भाग तमिलनाडु में इसका सर्वाधिक विस्तार होता है। ठीक है, ये आपकी 18.6% पे पाई जाती। कितने? 18.6% पे पाई जाती और ये भारत में दूसरे नंबर की सबसे ज्यादा मृदा पाई जाने वाली है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, केरल की मिट्टी किस क्षेत्र में समृद्ध मिट्टी होती? केरल की कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी होती, लेटराइट मिट्टी होती, सैंडी मिट्टी होती कि दोमट मिट्टी होती? तो केरल की जो सबसे ज्यादा क्षेत्र में समृद्ध होती वो लेटराइट मिट्टी होती। कौन सी होती? लेटराइट मिट्टी होती। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गेहूं का उत्पादन नहीं किया जा सकता? किस राज्य में गेहूं का उत्पादन नहीं किया जा सकता? महाराष्ट्र में किया जाता, कर्नाटक में किया जाता, पश्चिम बंगाल में किया जाता, लेकिन तमिलनाडु में आपके गेहूं की खेती नहीं की जाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या? 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, पर्निंग जो होता है, प्रूनिंग एक अनिवार्य हिस्सा खेती का होता है। ये किसके लिए होती? रबड़ की, तंबाकू की, कॉफी की, चाय की खेती के लिए। तो ये पर्निंग जो होता है, प्रूनिंग, ये चाय की खेती के लिए अनिवार्य हिस्सा होती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, फसलों के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र भारत में इसकी खेती के लिए उपयोग किया जाता है? गेहूं, चावल, गन्ना की, कपास की खेती के लिए? तो किसकी खेती के लिए सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है? वो चावल की खेती के लिए। किसके? चावल की खेती के लिए सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, बड़े पैमाने पे कॉफी की विविधता भारत में उगाई जाती है? पुरानी
चिक्स की, कि कुर्ग की, कि अरेबिका की, कि सेंट की, कौन सी उगाई जाती है, कौन सी विविधता उगाई जाती है? तो आप लोग जानते हैं कि अरेबिका जो होती है वो कॉफी सबसे ज्यादा उगाई जाती है। ठीक है, सबसे ज्यादा उगाई अरेबिका जो कॉफी होती वो भारत में सबसे ज्यादा बड़े पैमाने पे उगाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, किस योजना के तहत सरकार ने एक कृषि रणनीति पेश की जिसने इसे जन्म हरित क्रांति दिया? हरित क्रांति जो थी 1965 से 66 में चालू की गई थी। हरित क्रांति, हरित क्रांति जब छठी पंचवर्षीय में, कि द्वितीय पंचवर्षीय में, कि चौथी पंचवर्षीय में, कि तीसरी पंचवर्षीय में? तो हरित क्रांति जो थी आपकी, हरित क्रांति जो थी वो आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना में चालू की गई थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना में चालू की गई थी। ठीक है, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति को चालू किया गया था। उसके बाद में अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है पूछा गया है, अगला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो होगा 1965-66 में नहीं, हरित क्रांति जो थी। ठीक है, प्याज का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, तो प्याज का जो सबसे ज्यादा उत्पादन होता है वो आप लोग जानते हैं महाराष्ट्र में होती है। कहाँ में होती है? महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा प्याज का उत्पादन होता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से, वो सही बात है 1965 में ही हुई थी, सॉरी 1965 में हुई थी, क्योंकि 52 से 57 चली, 52 से 50 से 51 से 56 चली थी, 56 से फिर 61 चली थी, 61 से 66 चली थी। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं होती? निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं होती? तो आपकी गेहूं जो होती वो आपकी खरीफ की फसल नहीं होती, ये आपकी रबी की फसल होती। क्या होती? रबी की फसल। जबकि चावल, गन्ना, कपास ये क्या होती? ये रबी की, गेहूं की फसल, खरीफ की फसल होती। उसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में चाय की सबसे बड़ी एकाग्रता भारत में वृक्षारोपण होती? असम में, बिहार में, मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में? तो किस राज्य में सबसे ज्यादा होती? तो आप लोग जानते असम में सबसे ज्यादा चाय के बागान होते। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, भारत में कहां से तंबाकू टैपियोके की खेती हुई थी? तो ये आपके जानते हो पुर्तगाली लोग लेके आए थे, पुर्तगाली लोग लेके आए थे। ये नहीं पता है कि ये कहां से लेके आए थे। ठीक है, तो ये इसमें अफ्रीका, ये अमेरिका, ये दक्षिण, कोई भी ऑप्शन इसका सही नहीं है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्यों की खेती नहीं करता? गेहूं किस राज्य में खेती नहीं होती गेहूं की? तो अभी बताया था मैंने, तमिलनाडु में नहीं होती। कहाँ नहीं होती? तमिलनाडु में नहीं होती। उसके बाद में अगला प्रश्न है, अल्फांसो घर कौन सा आम का होते? अल्फांसो घर कहाँ होते हैं? रत्नागिरी में, बनारस में, मालदा में, विजयवाड़ा में होती। तो अल्फांसो का जो घर होता वो रत्नागिरी में, कहाँ पर? रत्नागिरी में होता। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बेशकीमती चाय कहाँ जो है वो बोई जाती है? कहाँ पर उगाई जाती है बेशकीमती जो चाय होती है? जोरहाट में, दार्जिलिंग में, नीलगिरी में, कि मुन्नार में? तो बेशकीमती जो सबसे ज्यादा चाय जो है वो उगाई जाती है वो दार्जिलिंग की पहाड़ियों पे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका सेकंड जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, गेहूं की खेती के लिए आवश्यक क्या होता है? मध्यम तापमान और भारी बारिश, नम तापमान और भारी बारिश, नम तापमान और मध्यम बारिश, कि मध्यम तापमान और मध्यम बारिश होती? तो गेहूं की खेती के लिए जो अनिवार्य होता है वो आपका होता है मध्यम तापमान और मध्यम बारिश की जरूरत होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसीलिए देखो ना, गेहूं की हमेशा जाड़ों में बोया जाता है, इसमें कम तापमान और कम बारिश की आवश्यकता होती। खरीफ की फसल बोई जाती है, खरीफ की फसल जो बोई जाती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत में, कि साउथ वेस्ट मानसून के अंत में, कि उत्तर पूर्व मानसून की शुरुआत में, कि उत्तर पूर्व मानसून के अंत में? तो आपकी जो खरीफ की फसल है, खरीफ की जो फसल है ये कब बोई जाती है? दक्षिण पश्चिम मानसून के शुरुआत में। ठीक है, जब जुलाई में क्या होता है, जब हमारी धान ऊन की खेती होती है तो खरीफ की फसल बोई जाती है। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न है, ग्रीष्मकालीन मानसून के बाद उगाई जाने वाली फसलें कौन सी होती हैं?
खरीफ होती, रबी होती, वार्षिक होती, मौसमी होती। तो आप जानते हैं कि ग्रीष्मकालीन के बाद में रबी की फसलें उगाई जाती हैं। कौन सी? रबी की फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, रबी की फसलें उगाई जाती हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गेहूं पंजाब में उगाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। असम में चाय का उत्पादन होता है, बिल्कुल सही। कर्नाटक में कॉफी होती है, बिल्कुल सही। जबकि एचपी मतलब हिमाचल प्रदेश में केसर उगाई जाती है, केसर हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में होती। तो इसका भैया कोई भी ऑप्शन इसका गलत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कोई जो बात होगी इसकी कोई भी बात गलत नहीं। केसर जो है आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश उगता है, एचपी हिमाचल प्रदेश और आपका जम्मू कश्मीर में केसर उगाई जाती है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य मसाला निर्माता होता? डेक्कन ट्रैप होता, मालाबार तट होता, कोरोमंडल तट होता कि सुंदरवन डेल्टा होता? कि सुंदरवन डेल्टा होता। तो आप जानते हैं मुख्य मसाला निर्माता जो होता वो आपका कौन होता? मालाबार तट होता। कौन सा होता? मालाबार तट होता। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित? तो आप जानते हैं दुग्ध उत्पादन से। किससे? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन नहीं है कृषि रणनीति का एक घटक नहीं हरित क्रांति के बारे में? फसल की अधिक तीव्रता, अधिकतम कीमतों की गारंटी, नई कृषि तकनीक, आदानों का पैकेज, आदानों का पैकेज। तो कौन सा इसमें नहीं होता? कौन सा इसमें नहीं होता? तो अधिकतम कीमतों की गारंटी नहीं थी, फसल की अधिक तीव्रता थी, नई कृषि तकनीक थी, आधानों का पैकेज थी। उसके बाद में अगला प्रश्न है, मोनोकल्चर की एक विशिष्ट विशेषता होती है। शिफ्टिंग खेती होती, निर्वाह खेती होती, विशेष बागवानी होती, व्यावसायिक अनाज की खेती होती। तो मोनोकल्चर जो होती वो आपकी क्या होती? एक व्यावसायिक अनाज की खेती। क्या होती? व्यावसायिक अनाज की खेती होती। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ में ये क्लास समाप्त होती है। आप लोगों को मिलेंगे, इसमें 30 क्वेश्चंस हो चुके हैं, आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।